ओम शांति 24/12 के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम जन्म 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में वापस आना है। नंबर 2, शिव बाबा पक्का सौदागर है। कैसे? क्योंकि जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते तुम यहाँ ही अपनी राजाई संभालो। उनका बाबा स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंचे से ऊंचा बनाता है। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देता। इसलिए बाबा को पक्का सौदागर कहा जाता है। नंबर 3, बाबा ने समझाया बच्चों को मुरली सुनने में कभी भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में बहुत सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहे बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। देखो कौन और कितने प्यार से कह रहा है, तो हमें मानना चाहिए ना। नंबर 4, दुनिया में कितने विद्वान पंडित महात्मा इत्यादि हैं, कोई भी सभा में भाषण करे तो बच्चे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जवान बच्चे भी बहुत विद्वान बन जाते हैं पढ़ लिख करके। और सभा में सुनने वाली बुजुर्ग माताएं व पुरुष भी होते हैं, तो उनमें तो बच्चे कहने की हिम्मत आएगी ही नहीं, क्योंकि बच्चा अक्षर फैमिली का है, वो केवल शिव बाबा ही कह सकते हैं। नंबर 5, वर्तमान समय शिव बाबा आया है और हम बच्चों का श्रृंगार कर रहा है। बाबा कहे बच्चे मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। शांति धाम परम धाम तुम्हारा घर है, तुम्हें वापस घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में आना मतलब देवता बनना, तो ज्ञान और गुणों के गहने तो पहनने पड़ेंगे। तो बाबा हमारा श्रृंगार करता है। नंबर 6, यह रावणपुरी है जिसमें आत्मा रूपी सीताएं सब माया रावण अर्थात विकारों की जेल में फंसी हुई हैं। तो शिव बाबा राम कहते मैं राम हूँ, मुझे सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है, क्योंकि यह सारी दुनिया ही कहाँ है, समुद्र के बीच है, जहाँ रावण का राज्य है। बाप ही आकर के फिर राम राज्य स्थापन करते। नंबर 7, सब आत्माओं को अपने अपने समय पर आना है। जैसे गुरु नानक देव जी की आत्मा को भी अपने समय पर आना है, फिर इनको शरीर लेकर के अपना अपना हिसाब किताब भी चुकतू करना है और अपने समय पर आकर के अपना धर्म भी स्थापन करना है। नंबर 8, आत्मा जब शरीर के साथ है तो उसे दुख सहन करना ही पड़ता है। आत्माओं को अपने कर्म, उसकी फल, फिर उसकी सजा वो तो फील होगी ही ना। कहा जाता है ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तो बाप कहते बच्चे पाप कर्म मत करो। ये पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन नहीं, आत्मा पर ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म करती है तो अच्छा फल भी मिल जाता है, बुरा करेगी तो सजाएं तो खानी ही पड़ेगी। अब बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें कितना समझाता हूँ, ऐसी बातें शरूरनेस यानी समझदारी से तुम बच्चों को करनी चाहिए। नंबर 9, श्रीमत पर चलने वाले कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। कोई भी बात होगी तो बाबा से राय लेंगे। उन्हें ही सेंसिबल बच्चे कहा जाता है, जो कदम कदम शिव बाबा से राय ले फिर चले। शिव बाबा की यही श्रीमत है। बाबा दूर थोड़े ही है, बाबा देखता है बच्चे रॉन्ग है व राइट है। हर एक को सर्जन यानी शिव बाबा से राय मिल सकती है। सबसे बड़ा सर्जन शिव बाबा ही है। नंबर 10, जो बहुत समझदार हैं, जिनका बाबा से बहुत प्यार है, भले वो मधुबन आने के लिए टिकट के पैसे नहीं भी कर सकता, तो बाबा ने कहा उसको टिकट मिल सकती है। बाबा तो गरीब निवाज है। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हों और पढ़ करके ऊंच से ऊंच चढ़ जाएं। यहाँ गरीबों की ही तो पाई पाई सफल होती है। हमें मैनर्स भी धारण करने हैं, मीठा भी बनना है। कभी कैसा वह फिर ऐसा नहीं, मूड एक जैसा बनाना है। अगर कभी ऐसे कभी वैसे तो उसको सर्विस नहीं कह सकते, वो सर्विस थोड़ी कर सकते हैं। बहुत प्यार से किसी को समझाना है, तब तो अच्छा पद मिलेगा। सभी को ही राज़ी करना है। अच्छा, आज का वरदान
त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट मुंडा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते तो मज़ा आता, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर एक के पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। आज का स्वमान, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ।